नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और फिलहाल आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी नेम प्लेट विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हल्द्वानी के मेयर ने आदेश जारी किया है कि हर ठेले वाले को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। अब मौलाना ने इस आदेश का विरोध कर दिया। मौलाना का आरोप यह है कि ये फैसला न सिर्फ धार्मिक पहचान को उजागर करने वाला है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो वहीं पर आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीते साल ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट विवाद सामने आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं। अब एक बार फिर उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेम प्लेट को लेकर नया फरमान जारी हुआ है। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने आदेश जारी किए हैं कि नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले ठेलों का रजिस्ट्रेशन जरूर हो। मेयर ने ठेलों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नहीं, वेंडर जोन चयनित करने में तो जो निगम के पास ज़मीन होगी और वहीं पर हम बना सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी की उसमें आवश्यकता है। हाँ, ये है कि वो जहाँ हम जिन ठेले फड़ वालों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो जहाँ के लोग होंगे, जहाँ वो लगाते हैं, उसके आसपास उनको स्थान हम देने जा रहे हैं। नेम प्लेट वाले आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस नियम के पीछे बीजेपी के मेयर गजराज सिंह का तर्क है कि इससे अवैध व्यापार पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही सही तरीके से व्यवसाय चलाने वालों को पहचान मिल सकेगी। हल्द्वानी में अब सभी स्ट्रीट वेंडर्स को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। ये नगर निगम की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अवैध रूप से होने वाले व्यापार और अनियंत्रित रूप से जो लगने वाली ठेली हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम के इस फरमान पर हंगामा शुरू हो गया। मौलाना इसके विरोध में उतर आए। नेम प्लेट वाले नियम को धार्मिक पहचान उजागर करने वाला बता रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और शासन प्रशासन को इस कार्य के लिए सराहना करता हूं और साधुवाद देता हूं। जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ओछी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म पर लगातार कुठाराघात करने के लिए, लगातार उनको पदभ्रष्ट करने के लिए किसी प्रकार के हदों का जो है पार कर जाते हैं। उत्तराखंड की सरकार जिस तरह से फल सब्जी और ठेले वालों पर अत्याचार कर रही है कि अब उन्हें नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, पहचान करानी पड़ेगी। इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश मामले में कि किसी भी ठेले वाले को, किसी भी सब्जी बेचने वाले को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर के ढाबे वालों ने नेम प्लेट लगाने का नया जुगाड़ खोज निकाला है। ढाबे मालिक अपने दुकानों पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। ढाबे मालिकों का कहना है कि दुकान पर भगवा झंडे से न सिर्फ हिंदू होना दर्शाता है बल्कि दुकानदारी में भी इजाफा हुआ है। इसके झंडा देख कर यहाँ से गुड़ खरीदना और ये ले भाई मुसलमान से लेना पसंद नहीं करते बाहर के आदमी, हरियाणा के, दिल्ली के, और भाई जो मतलब भगवा झंडा को मानते हैं वे यहाँ से गुड़ और गन्ने का जूस पी कर जाओ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हल्द्वानी नगर निगम ने ठेलों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए ये फरमान जारी किया गया है या फिर इस फैसले के पीछे कोई धार्मिक मंशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वामी यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुमताज आलम रजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहाबुद्दीन रिजवी मौलाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर स्वागत। और स्वागत के साथ ही शुरुआत जो है वो स्वामी यशवीर जी से करना चाहेंगे। महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था कि इस तरीके की कोई भी जरूरत नहीं है नेम प्लेट लगाने की, फिर एक बार हल्द्वानी में ऐसा क्यों? देखिए, आए दिन समाचार पत्रों में भी आती रहती है घटनाएं। आज भी समाचार पत्रों में है कि हिंदुओं के भोजन में थूकने का आज भी षड्यंत्र आया है। तो इस तरह की घटनाएं आती रहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि दूसरे संप्रदाय के लोग हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है
उसकी बात, उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी घटनाओं से बाजने ही आ रहे हैं, तो फिर सनातन धर्म के लोगों को तो सोचना पड़ेगा अपने धर्म को भ्रष्ट न कर पाए इस संबंध में। इसलिए उन्होंने जो कार्य किया है, जो निर्णय लिया है, वो उचित लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाराज जी इस बात का बिल्कुल जिक्र किया गया था कि आप खाने की गुणवत्ता चेक कर सकते हैं, लेकिन नेम प्लेट लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। नेम प्लेट लगाना कहीं तक भी ठीक नहीं है। देखिए, ये तो वैसे भी कानूनन है कि जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखना अनिवार्य है। और जो नाम नहीं लिखेगा तो उस पर भारी जुर्माना सरकार कर नहीं महाराज सकती है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था कि कोई भी ठेले पर नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। मुमताज आलम का हम रुख कर लेते हैं। मुमताज जी, आपने सुना महाराज जी ने क्या कहा कि तमाम आए दिन इस तरीके की खबरें जो है वो सुनने को मिल रही है कि कभी रोटी पर थूक दिया जाता है, कभी कुछ चीजें मिला दी जाती है खाने में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज किया गया और हल्द्वानी में ये फैसला लिया गया। देखिए मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की खबरें जो भी हैं उनका ताल्लुक क्राइम से है और वो सब देखने का काम जो है, जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका है। हर तरीके के क्राइम होते हैं, लेकिन उसके आड़ में हिंदू मुसलमान करने का किसी को हक नहीं है। कोई यह हक हासिल नहीं कर सकता कि वो समाज में बंटवारा करे, समाज में तकसीम करे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट भी जुड़ चुके हैं। गजराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और हल्द्वानी में क्या जरूरत पड़ गई है एक बार फिर से ठेलों पर नेम प्लेट लगाने की? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पता ही होगा आपको। गजराज जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, गजराज जी का रुख करेंगे, उनसे संपर्क जो है वो टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुमताज जी, आप तब तक अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इस तरह की ये बातें जो है वो सिर्फ जो है तकसीम माशरे में करवाना, समाज में फूट डालना, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी हमने महाकुंभ में देखा कि वहां जब श्रद्धालु बड़े पैमाने पर गए और वहां अव्यवस्था भी रही, तो मुसलमानों ने अपना दिल खोल दिया, वहां पे खाना भी खिलाया, उनकी सेवा भी की, मतलब जो वो कर सकते थे ठहरने का इंतजाम भी किया और कहीं किसी को परेशानी नहीं हुई। किसी भी श्रद्धालु को एक वीडियो आप दिखा दीजिए, कितना बड़ा महाकुंभ, उसके आगे तो ये कुछ नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है उस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। चलिए ठीक है मुमताज जी, आपका रुख करेंगे। गजराज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजराज जी, क्या जरूरत पड़ गई है एक बार फिर से यही आदेश जारी करने की कि ठेलों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है? नेम प्लेट आप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उत्तराखंड में एक बात प्रचलित है, अतिथि देवो भव। और हमने अतिथि बनाकर बागेश्वर, हमारा एक मेला होता बहुत बड़ा 14 जनवरी को, उसमें हमने आमंत्रित किया एक व्यक्ति वहां जो आमंत्रित था, उसने हमारे पर्वतीय समाज को रोटी में थूक डालकर खिला दी रोटी। इस कारण से उत्तराखंड में हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अतिथि देवो भव के नाते आए, वो राक्षसी रूप में इस उत्तराखंड में ना आए। ये देवभूमि है और देवभूमि हम केवल उन्हीं का सत्कार आदर कर सकते हैं जो देव बनकर इस देवभूमि में आए। और ये जो मैं जानता नहीं इनको, जो आपसे बोल रहे हैं कि मुसलमान हिंदू ये वो, ये तो कभी बात ही नहीं है हिंदू मुस्लिम की। उत्तराखंड में तो बरसों से लोग हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रहते हैं। हमने केवल इतना कहा कि जो लोग क्राइम करके हल्द्वानी में बसना चाहते हैं, धर्मशाला नहीं है हल्द्वानी, जो लोग क्राइम करके बाहर से आकर यहाँ ठेला लगाते हैं, फड़ लगाते हैं, जो हमारी दुकानें जो यहाँ पर परमानेंट हैं, उनमें सभी का हमको पता है कि कौन है, क्या है, किस प्रकार के वो लोग हैं।
हमने केवल इतना कहा है कि आप कहीं से भी आए, आप यहाँ, हमारा सौभाग्य आप हल्द्वानी में रोजगार करने आ रहे हैं। हल्द्वानी में हमने केवल इतना कहा कि आप निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराकर हमको पता होना चाहिए कि हल्द्वानी में कौन आकर रोजगार कर रहा है। गजराज जी, एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहेंगे। अगर किसी ठेले पर नेम प्लेट लगा दी है, किसी भी नाम की नेम प्लेट लगा दी है, नाम फर्क नहीं पड़ता हिंदू है कि मुस्लिम है, उससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? किस तरीके से आप गारंटी ले सकते हैं कि नेम प्लेट के बाद इस तरीके के मामले सामने नहीं आएंगे? नहीं, हमने ये कहा है कि जो स्थायी निवासी है यहाँ का, वो अपना आधार कार्ड जमा करे, अपना बताए एड्रेस कि हम यहाँ पर रहते हैं और हम इस ठेले को लगा रहे हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं वो भी अपना आधार कार्ड जमा करें, और जो उनका स्थानीय थाना है वहां से अपना वो वेरिफिकेशन लेकर आए कि हम जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है उस थाने से लेकर आए कि हम यहाँ रोजगार करने आ रहे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं। एक बात। दूसरी बात तो ये जो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, हमने तो कहा नहीं कि हिंदू लगाएगा मुसलमान लगाएगा। हमने कहा है जो ठेला चलेगा हल्द्वानी पर उसका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। इसमें क्या किसी को परेशानी है? हमने इसमें ना हिंदू का ना मुसलमान का। अब जो आपके साथ बैठे हुए महानुभाव वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे इस बात की बात। अभी इन्होंने कुंभ का जिक्र किया, पूरे देश की आधी आबादी कुंभ में आ गई। हिंदुओं का सद्भाव आप देखिए कि एक भी घटना ऐसी नहीं घटी कि किसी ने किसी को गाली बकी हो, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद हुआ हो। हिंदुओं का बड़ा हृदय है। हिंदू अपने जो हिंदू हैं वो अपने हृदय में सभी को समाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के सभी लोग इसमें हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सबको हिंदू मानते हैं, सभी लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। ये तो बंटवारा तो ये लोग कर रहे हैं कि मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, ये हो गए, वो हो गए, फलाना हो गए। हम केवल इतना चाहते हैं कि जो इस हल्द्वानी में रोजगार करने आ रहा है, हमारा सौभाग्य है कि वो रोजगार के लिए हमारे हल्द्वानी में आ रहा है। चलिए ठीक है। मुमताज जी का एक बार रुक कर लेते हैं। मुमताज जी, देखिए आपने सुना होगा मेयर जी का क्या कहना है। उनका कहना सिर्फ यही है कि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता हिंदू है कि मुस्लिम, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नहीं, देखिए मैडम, मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे जो मेयर साहब कह रहे थे तो यहाँ बयान तो उन्होंने अच्छा दिया, भाई ठेला लगाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ठेले पे भगवा लगाया जाए, झंडा, ठेले पे जो है नेम प्लेट बड़ा बड़ा लगा दिया जाए, इस तरह की बातें जो है वो बेबुनियाद है। दूसरी चीज इन्होंने कुंभ वाली कही, भाईचारा वाली, बिल्कुल कुंभ में भाईचारा दिखाई दिया और इतना बड़ा कुंभ हुआ, वहां तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो फिर दूसरी जगह क्या हो जाता है? क्यों इतना बड़ा खतरा आप लोग दिखा देते हो? सिर्फ यही कि पॉलिटिक्स कैसे की जाए, सियासत कैसे की जाए। और आपने कहा कि सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग हिंदुस्तानी है, सारे लोग भारतीय हैं, सारे लोग इंडियन है, हिंदू नहीं है। ये जो आप इस तरह के तो फिर इस तरीके हम मुसलमान है तो हम कहते सारे लोग मुसलमान है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, सबकी आइडेंटिटी है, सबकी पाकिस्तान में रहने वाले कहेंगे कि हम सारे लोग मुसलमान हैं। जो पाकिस्तान में रहेगा वो कहेगा सारे मुसलमान यहाँ रहते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हम कहते हैं सारे हिंदू यहाँ रहते हैं। नहीं, सारे हिंदू नहीं रहते हैं, हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानियों को हिंदू मानते हैं। सुनिए, हम हिंदुस्तानी मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदुस्तानियों को हिंदू मानता हूँ। तो फिर जो मुस्लिम समाज के लोग, गजराज जी, जो फिर मुस्लिम समाज के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनको क्या मानते हैं आप? वो भी हिंदू है, इस देश के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू। नहीं, हम कह रहे हैं कि हिंदू आप क्यों कहें, हिंदुस्तानी कहने में। अरे भाई, जो जापान में रहता है जापानी है, जो चाइना में रहता है चीनी है, हिंदुस्तान में रहने वाला है पाकिस्तानी। तो हम हिंदुस्तानी कहते रहे अपने आप को, हिंदू क्यों कहें भाई? हिंदू अलग चीज हो गई, हिंदुस्तानी अलग चीज हो गई। कर रहे हैं महानुभाव जो भी है। ये अभी भगवा झंडे को लिया है, भगवा झंडा शिवाजी का हमारा झंडा था, उसको आप ये हिंदू से क्यों जोड़ देते हैं भगवा झंडे को? नहीं, मैं हमारे भगवा झंडा, हम लोग भगवा झंडा हमारे, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, आपने रामायण देखियो, महाभारत देखियो, जितने पूर्व हमारे जो युद्ध हुए हैं हमारे राजाओं के, हर राजा के तो रथ होता था उसमें भगवा झंडा रहता था। तब तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। चलिए ठीक है गजराज जी, एक चीज आपने अभी कहा कि जो हिंदुस्तान में रहते सभी हिंदू हैं और जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो भी हिंदू हुए क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। जब सभी लोग हिंदू हैं, सभी भाईचारा है, भाईचारे की चीज यहाँ पर हो गई, फिर ये नेम प्लेट का जिक्र बार बार क्यों आ जाता है? मैं फिर सफाई दूं क्या? मेरा कहना यह है कि जो हल्द्वानी में रोजगार के लिए आ रहे हैं, फिर मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य कि हल्द्वानी में उनको रोजगार मिल रहा है।
लेकिन हल्द्वानी में रोजगार करने के लिए आप आएंगे, आपको निगम को बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से आए हैं, आप ठीक हैं, आप चलिए ठीक है गजराज जी, आपके पास लौटेंगे। शहाबुद्दीन रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं का रुख करते हुए। शहाबुद्दीन जी, आपने तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उनको सुना होगा। हल्द्वानी में जो आदेश जारी किया गया वो भी आप अच्छे से जानते होंगे, इस पर आप इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस्लाम सफाई सुथराई का कायल है और सफाई सुथराई की बात करता है, और इस्लाम अपने अनुयायियों को पहचान छुपाने से मना करता है। जो भी हो, जहां भी हो, जिस तरह भी रहता हो, वो अपनी पहचान के साथ में रहे। और अब ये जो जिस तरह बातें कही जा रही हैं, और मियां साहब ने एक वाक़े का हवाला दिया एक कार्यक्रम का, ये गले से नहीं उतर रही है बात। ये इस तरह के मुसलमानों पर इल्जाम लगाना है। कोई भी शख्स इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह जैसे रोटी बनाता है आदमी, नान भाई रोटी बनाता है तो हाथ में गर्मी हो जाती है, तपिश हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए फूंकता है, वो मुंह से हवा की तरह फूंकता है, वो थूकता नहीं है। और ये जो मुसलमानों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो थूक देता है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और आपको वीडियो भेज दूंगा, अगर कहीं मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, नहीं कहते हैं, मगर पूरे मुसलमानों को मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मत करिए। और आप तो कंटम ऑफ मैं कोर्ट के आपको दायरे में वीडियो आते भेज हैं। दूंगा, मेयर साहब, आप कंटम ऑफ कोर्ट मैं के आपको दायरे में वीडियो आते भेज हैं। दूंगा, आपने सुप्रीम कोर्ट मैं की आपको तौहीन वीडियो की है। भेज दूंगा, आपने ये आदेश देकर के सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, आपके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना वीडियो भेज चाहिए। दूंगा, और लोग जो है वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नेम प्लेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने ये आदेश दिया था, तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी को मैं आपको वीडियो भेज दूंगा रोटी में घुटते हुए। फिर उसके बाद में मुजफ्फरनगर एसएसपी। शहाबुद्दीन जी देखिए, शहाबुद्दीन जी, आपने जिक्र किया कि पसीना आ जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि पसीना आ जाता है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखिए, एक या दो की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। शहाबुद्दीन जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा, आप ही के लिए है, आप सुन तो लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, हर रोज देखने को मिलते हैं, एक या दो खबर नहीं देखी है, बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी है कि कहीं पर थूका जा रहा है, कहीं पर कुछ मिला दिया जाता है, और बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी भी है जिनका जिक्र करना भी यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि पसीना आ गया तो वो पोंछ लिया, तो ये तो आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, उसका हम जवाब लेंगे। और एक साथ एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। अभी गजराज जी ने कहा है कि हमें हिंदू मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भाई वहां पर आए सभी का हम स्वागत करते हैं, बस वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। मगर जो ये हल्द्वानी को धर्मशाला कह रहे हैं मेयर साहब, तो धर्मशाला न कहें, ये तो पूरे हल्द्वानी के आवाम की तौहीन है, तजलील है। अभी चंद दिनों पहले तो मेयर बने हैं, और वहां आपको जो मेयर बनाया है तो वहां मुसलमानों ने भी आपको सपोर्ट दिया है, आपको सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से पूरे हल्द्वानी के आवाम को जिसने वोट दिया, तो जिसने वोट नहीं दिया, तो उस सबके आप मेयर हैं। आप सबको धर्मशाला कैसे कह सकते हैं? 80% हमने जब पहला बयान दिया था अपना, हमने कहा था 1,58,400 लोगों ने जिन्होंने अपना मत का प्रयोग किया लोकतंत्र में, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। उनकी तौहीन नहीं कर सकते आप यूपी के लोगों की तौहीन नहीं कर सकते, उनको धर्मशाला का नाम नहीं दे सकते। चंद दिनों पहले आप मेयर बने हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको सबको साथ में लेके चलने वाली बात करना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री का जो फार्मूला है, उन्होंने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस फार्मूले पर, इस नारे पर आपको काम करना चाहिए। मगर आप पहले ही दिन हिंदू मुस्लिम करने लगे। मेयर साहब, आपकी जुबान से ये तरीके से शोभा नहीं देती है। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, एक मनसब पर हैं, आपको सबने मेयर बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने मेयर नहीं बनाया है, आपको सबने मेयर बनाया है। चलिए ठीक है शहाबुद्दीन जी, गजराज जी, ठीक है शहाबुद्दीन जी, लौटेंगे जवाब ले लेते हैं गजराज जी। शहाबुद्दीन साहब को ये कहिए कि उनके रिश्तेदार जो मुसलमान यहाँ रहते हैं हल्द्वानी में, उनसे फोन करके पूछिए कि गजराज सिंह बिष्ट उनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब मेरे ऊपर आरोप लगाए। एक बात। दूसरी बात, शहाबुद्दीन साहब, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उत्तराखंड में हम ये काम नहीं चलने देंगे। पूरे देश में जो चल रहा है, हम इस उत्तराखंड में, ये देवभूमि है, ये हमारे केदारनाथ जागेश्वर की भूमि है, हम इस काम को यहाँ नहीं होने देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, शहाबुद्दीन साहब कहेंगे मैं उनको वीडियो भेज दूंगा, उसको पुलिस ने दूसरे दिन पकड़ा है, उसको सबूत के साथ पकड़ा है।
ये काम देवभूमि में नहीं चलेगा, नहीं गजराज जी, चलेगा, नहीं सुप्रीम चलेगा। कोर्ट के आदेश पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था ना कि ठेलों पर नेम प्लेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा है कि जो भी इस हल्द्वानी में बाहर से आएगा, ठेले पर काम करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। आप रजिस्ट्रेशन पर ये आकर के अटक जाते हैं। रजिस्ट्रेशन तक बात ठीक है, लेकिन नेम प्लेट ठेले पर क्यों? उस पर तो रोक लगा दी गई है ना। मैं सुप्रीम कोर्ट के रूल पढ़ दूंगा, अगर रोक लगी होगी तो नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि ये हिंदू मुसलमान की बात, साबुद्दीन साहब, क्या ये केवल मुस्लिमों के नेता हैं क्या? ये हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं क्या? ये हर बार हिंदू मुसलमान हर बार हिंदू मुसलमान, क्या मतलब होता है इन चीजों का भाई? हल्द्वानी में रहने, आप पूछे ना यहाँ के मुसलमानों से कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए इस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, स्वामी यशवीर महाराज का रुख कर लेते हैं। यशवीर जी देखिए, जिनसे भी बात की जाती है, मुमताज जी कहते हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे हैं, इस तरीके के आदेश जारी किए जा रहे हैं। अभी गजराज जी भी यही कह रहे हैं कि सियासत के लिए ये सब हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? सामने कोई देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये इसी तरह के आरोप लगाते हैं मुस्लिम समाज के लोग। जब इनके गलत कामों के लिए आवाज उठती है तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यदि इस तरह की घटनाएं जब हो रही है तो मैं इन्हीं मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि ये बुरा मानते हैं इस बात का कि इन्होंने गलत किया मुसलमानों ने, तो मुसलमानों का बुद्धिजीवी वर्ग इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ क्यों नहीं हुआ और ये सारे चुप रहे? तो इसका अर्थ ये है कि मुस्लिम षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो ये आप बात कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इनका भी मौन समर्थन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनको भी खड़े हो जाना चाहिए, और यदि ये खड़े नहीं हो तो हिंदू समाज अब खड़ा हो चुका है इन फूड जिहादियों के खिलाफ। हिंदू समाज का अब आंदोलन जारी रहेगा। हमने भी मुजफ्फरनगर के अंदर आवाज उठाई थी और वहां पर जब नेम प्लेट लगी तब फिर इन्होंने आवाज उठाई थी। खैर वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लेकिन हमने फिर आवाज उठाई कि हिंदुओं को बाध्य नहीं किया जा सकते। इसलिए हिंदू समाज के लोग अपनी दुकानों पर मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे, भगवा झंडा लगाए और भगवान वाराही का चित्र लगाए, और इसमें कितनी ही सफलता मिली थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू समाज के लोगों से, जहां पर भगवा झंडा लगा हुआ हो, भगवान वाराही का चित्र हो और सनातन धर्म के लोगों का हो, ऐसी दुकान जो खाने पीने की दुकान है वहीं से खरीदे और वहीं से खरीदेंगे। फिर इस हिसाब से तो यशवीर जी, इस हिसाब से तो यशवीर जी दूसरे समुदाय के लोग बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, दूसरे समुदाय के लोग तो कारोबार ही नहीं कर पाएंगे, व्यापार ही नहीं कर पाएंगे, जैसी बातें आपने कर दी। देखिए व्यापार किसका होता है किसका नहीं होता है, चलिए ठीक है, समय की कमी है। एक बार फिर से गजराज जी के पास जाते हुए, गजराज जी एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको सच में लगता है कि नेम प्लेट लगाने से, पहचान उजागर करने से इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं उन पर रोक लगेगी? देखिए, जो ईमानदारी से काम करते हैं, सनातन धर्म के जो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो खुलेआम अपना नाम लिखते हैं और बताते हैं कि हम ये हैं और आप हमारे वहाँ आइए। धर्म भ्रष्ट नहीं। ये जो लोग षड्यंत्रकारी होते हैं, साजिशकर्ता होते हैं और जिनके मन में मैल रहता है, वही लोग इस बात की बात करते हैं कि हम नाम नहीं छिपाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे 1 मिनट आप ध्यान से बात सुनिए। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाया गया, लगभग 20 किलोमीटर में हिंदुओं के। ठीक है गजराज जी, समय नहीं है, बस हाँ या ना में जवाब दे दो। आपको लगता है कि नेम प्लेट लगाने से इस तरीके के मामले जो है वो कम हो जाएंगे? निश्चित रूप से कम हो जाएंगे, निश्चित रूप से। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हल्द्वानी में एक आदेश जारी किया गया है कि ठेलों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, जिसे लेकर के अब तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग, मौलाना की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि नेम प्लेट लगाना या फिर पहचान उजागर करना ठीक नहीं है। अब आगे क्या होता है देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा।